ऑडियो नंबर 5। दान में विवेक की अत्यधिक आवश्यकता है। किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उस दिए हुए का किस कार्य में उपयोग होगा और उससे क्या परिणाम निकलेगा, इन प्रश्नों का उत्तर बारीकी से ढूंढना चाहिए और जहां उपयुक्तता दृष्टिगोचर हो वहां उदारता पूर्वक दान देना चाहिए। किंतु यदि यह प्रतीत हो कि समर्थ व्यक्ति को आलसी एवं परावलंबी बनाने के लिए दिया जा रहा है तो उसे देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और विवेक कहे तो साहस पूर्वक याचक को स्पष्ट इनकार भी कर देना चाहिए। इनकारी में उसका वास्तविक हित है। जब भिक्षा व्यवसाय उसे लाभदायक प्रतीत न होगा तो फिर वह गुजारे का दूसरा उपाय सोचने के लिए विवश होगा। यदि ऐसा हो सका तो वह स्वाभिमानी नागरिक की जिंदगी जी सकेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने वाला सूम कहलाकर भी दूरदर्शी ही कहलावेगा। उस दानी से हर हालत में अच्छा रहेगा जिसने कुपात्रता को बढ़ावा देने के लिए अपने पैसे का दुरुपयोग किया। राष्ट्र को भिक्षुक विहीन बनाना नितांत आवश्यक है। 56 लाख पेशेवर लगभग इतने ही आंशिक रूप से दान लेने वाले अर्थात लगभग 1 करोड़ लोग किसी न किसी बहाने भिक्षा की आशा करने लगे और अपना स्वाभिमान खोते रहे तो किसी उदीयमान राष्ट्र के लिए लज्जा से डूब मरने की बात है। 85 करोड़ में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग भिखारी मनोवृत्ति के हों तो उस समाज को संसार के सामने गर्व से मस्तक उठाने का अवसर कैसे मिलेगा। इतने निठल्ले लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए जो अनैतिक खुराफाते सोचेंगे और करेंगे तो उसका प्रभाव सारे समाज को दिग्भ्रांत करने के लिए कितना भयानक होगा, उसकी कल्पना करने मात्र से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इस दुष्प्रवृत्ति से राष्ट्र का पिंड छुड़ाया ही जाना चाहिए। मनुष्य को पतित स्तर का बने रहने की अपेक्षा उसे स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनने में ही विवेक पूर्वक योग देना ही चाहिए। कुपात्रों को दान देने की सस्ती भावुकता पर नियंत्रण करना ही चाहिए। हमें यह सोचना ही चाहिए कि पुण्य के नाम पर पाप बढ़ाने से क्या लाभ। देश में मुश्किल से 1 लाख ऐसे असमर्थ होंगे जो भिक्षा के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए किन्हीं प्रामाणिक संस्थाओं द्वारा निर्वाह की व्यवस्था होनी चाहिए। उनसे यथासंभव श्रम कराया जाए। जिसके 1-2 अंग भी ठीक हैं, कुछ न कुछ उपार्जन कर सकता है, उनके लिए वे सामान जुटाए जाएं ताकि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ करते रहें और किसी न किसी रूप से अपने पुरुषार्थ को उत्पादन के ढंग से जागृत रख सकें। ऐसी सहायता से उनका निर्वाह भी होगा और आत्मिक पतन भी न होगा। शेष भिक्षा व्यवसायी देश के सर्वतोमुखी अधःपतन का गढ़ बने हुए हैं। उन्हें इस व्यवसाय से विरत होने के लिए विवश किया ही जाना चाहिए। विवेक पूर्ण दयालुता का यही मार्ग है। समाज शरीर का रिश्ता व्रण भिक्षा वृत्ति। भारतीय समाज के दैन्य व दारिद्र्य का परिचय देने वाले भिखारियों की उपस्थिति के बिना किसी भी नगर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का चित्र अधूरा ही रह जाएगा। तीर्थ स्थानों पर तो इनका जमाव बहुत बड़ी संख्या में दृष्टिगोचर हुए बिना नहीं रहता। विवशता, निराशा, दैन्य, दारिद्र्य व गंदगी के प्रतिरूप ये दुबले पतले, हट्टे कट्टे स्वस्थ, रोगी, पूर्णांग, विकलांग सभी प्रकार के मिल जाएंगे। हमारे देश में जितने अधिक भिखारी हैं उतने अन्य किसी देश में नहीं। बाहर से आने वाले पर्यटक जब इन्हें इतनी बड़ी संख्या में देखते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में हमारे देश का जो चित्र बनता है वह निश्चय ही हमारे लिए लज्जा का विषय होना चाहिए। वे भारत को भूखे, नंगों, कर्महीनों व निर्लज्जों का देश समझें तो उनका दोष क्या। वे जैसा देखते हैं वैसे ही तो धारणाएं बनाते हैं। हर 100 आदमी के पीछे 1 आदमी का भिखारी होना ही उनकी इस धारणा का आधार है। यह विचारणीय प्रश्न है कि भारतवर्ष की गरीब जनता 80 लाख भिखमंगों का भार वहन करती है। प्रतिदिन लोगों पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय समाज को करना पड़ता है। इस भार को वहन करते रहने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। समाज से इनको कुछ लाभ मिलता हो तो भार वहन का औचित्य समझ में आ सकता है, किंतु ये लोग अपराध, हीनता, चारित्रिक पतन, दारिद्र्य व बदनामी ही फैलाते हैं।
अतः भिक्षावृत्ति का मूलोच्छेदन अनिवार्य हो जाता है। इन 80 लाख भिखारियों में से 2 लाख आधे पागल, 20 लाख अंधे, 10 लाख गूंगे बहरे, 5 लाख कोढ़ी हैं। इन्हें विकलांग व रोगी माना जाए तो इनकी संख्या कुल मिलाकर 37 लाख होती है। शेष तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कमाकर खाने योग्य हैं। इन्हें तो बैठे ठाले खाने की कुटेव पड़ गई है, जिसे मिटाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। विकलांगों को बैठे बिठाए खिलाने का भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता। हाँ, उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप काम दिया जाए। उन्हें किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाने के लिए सरकारी व सामाजिक संस्थान खोले जाएं। उनके लिए नौकरी की विशेष सुविधाएं, संरक्षण दिए जाएं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानित जीवन जीने की स्थिति में लाने के लिए व्यय करना तो जरूरी है, किंतु उन्हें अकर्मण्य की तरह बैठे बिठाए खिलाने से तो उनका स्वाभिमान भी नष्ट होता है तथा मुफ्त की रोटियां खाकर उनका दिमाग खराब होता है। यही नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर वाली उक्ति उन पर अक्षरशः लागू होकर उन्हें पतित भी बना देती है। अतः ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा स्वस्थ व पूर्णांग भिखारियों को कमाकर खाने के लिए विवश करना चाहिए। भिक्षावृत्ति को अधिकांश भिखारी अपनी विवशता नहीं वरन इसे अपना व्यवसाय मानते हैं। वे इसमें कोई लज्जा व शर्म नहीं मानते। अपनी दीनता का प्रदर्शन, विकृत अंगों व घावों का प्रदर्शन, करुण आवाज में पुकारना तथा झूठ मूठ अंधे बहरे बन जाने की मक्कारियों को अपना व्यवसाय कौशल मानते हैं। इस प्रवृत्ति को समय रहते ही कुचल देना आवश्यक है। इनकी भी पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं। वे सभी इस घृणित कार्य को अपना व्यवसाय मानते हैं। इससे नए नए तरीके व ढंग खोजते रहते हैं। केरल से तो एक समाचार आया था कि तेलीचेरी, कन्नानौर व कोझिकोडे के भिखारियों ने अपनी यूनियन भी बनाई है। ऐसे लोगों को पैसा व रोटी देना पुण्य कदापि नहीं हो सकता। यह तो पाप ही कहा जाएगा, क्योंकि इनमें से कई लोग अपराध भी करते हैं। बच्चों को बहला फुसला कर उठा ले जाते हैं तथा नृशंसता पूर्वक उनके अंग भंग करके उन्हें भीख मांगने के लिए विवश करते हैं। मनुष्य में दूसरों के दुख कष्ट देखकर स्वाभाविक रूप से दया व सहानुभूति उमड़ पड़ती है। यह मानवीय संवेदना ही उनके इस घृणित व्यवसाय का मूल आधार है। साथ ही साथ धर्म, ईश्वर व दान के नाम पर भी ये लोग पैसा ईंटने में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि अपने घर कोई कामना लेकर आने वाला व्यक्ति निराश लौटे तो यह अच्छी बात नहीं, अतः वे पात्र कुपात्र की चिंता न करते हुए भी दे देते हैं। महिलाएं स्वभाव से ही ममतालु व सहृदया होती हैं, अतः वे अक्सर अपने द्वार पर आए हुए भिखारियों को निराश नहीं लौटाना चाहती। किंतु ये सब बातें व्यर्थ की भावुकता ही है। यह मान्यता उन दिनों की उपज है जब हमारे देश में स्वेच्छा से सेवा का कठिन व्रत अपनाने वाले व्यक्तियों को साधु कहा जाता था। यह साधु प्रायः वानप्रस्थी हुआ करते थे। वानप्रस्थ आश्रम का पालन प्रत्येक व्यक्ति करता था। परिवार का भार वयस्क पुत्रों पर छोड़कर वे समाज कल्याण, लोक सेवा व लोक शिक्षण का कार्य अपना लेते थे। उनमें से अधिकांश का भरण पोषण उनके पुत्रादि करते थे, किंतु जिनके पुत्र नहीं होते थे या वे अपने समाज सेवी पिता के भरण पोषण करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, तो ऐसे समाज सेवियों का भार समाज उठाता था। उन्हें किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाना पड़ता था। यह गृहस्थों का दायित्व होता था कि वे इनकी स्वल्प आवश्यकताओं की पूर्ति उनके पास जाकर स्वयं करें अथवा उनके घर पर आते ही श्रद्धा सम्मान पूर्वक उनके निर्वाह की व्यवस्था बना दें। यह सामाजिक व्यवस्था बड़ी सहज तथा उपयोगी थी। यह अनुभव व ज्ञान की पूंजी से युक्त वानप्रस्थ वर्ग शिक्षा, न्याय, धर्म, चिकित्सा, साहित्य, सृजन, लोक शिक्षण, समाज कल्याण आदि के दायित्वों का निर्वाह स्वल्प आवश्यकताओं की समाज द्वारा पूर्ति कर दिए जाने पर पूरी निष्ठा, लगन व भावना से सहज रूप से करता रहता था। अतः श्रद्धा व सम्मान का पात्र भी था। ऐसे लोगों को अपने द्वार से खाली लौटाना निश्चय ही अनुचित था। समय के साथ आश्रम परंपरा समाप्त होती गई। इन लोक सेवियों के स्थान पर
अवसरवादियों तथा अकर्मण्यों ने उस सामाजिक व्यवस्था से लाभ उठाना आरंभ कर दिया। उस निष्पृह लोक सेवियों को और आज के इन कर्महीनों में कुछ भी साम्य नहीं है। अतः हमारे अभ्यास में आई हुई इस बात का कि घर से कोई निराश न लौटे का महत्व अब विवेक की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकारना चाहिए। ऐसा सत्पात्र आ भी जाए तो उसे निराश करना भी नहीं चाहिए, पर इन निठल्लों को तो हतोत्साहित करना ही चाहिए। जो लोग श्रम देवता की उपासना करना नहीं जानते, कर्म करना जिन्हें प्रिय नहीं, ऐसे लोगों को दिया गया धन व भोजन वस्त्र न तो दान है और न पुण्य। दान व पुण्य तो समाज के लिए लाभकारी होते हैं, जबकि उन्हें दिया गया धन समाज की कलंक कालिमा को बढ़ाने का ही काम करता है। दान के साथ पात्रत्व की शर्त अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। आज दान के नाम पर कुपात्रों को दी जाने वाली धनराशि हमारा अनिष्ट ही कर रही है। ऐसे लोग कुबेर बन बैठे हैं जो कहीं कमाने नहीं जाते, जिन्हें समाज के हित से कुछ लेना देना नहीं। वे परोपजीवी अमरबेल की तरह समाज रूपी विटप के प्राण हरते रहते हैं। ये प्रकट नहीं प्रछन्न भिखारी इन भूखे नंगों से कम हानिकारक नहीं हैं। दान तभी तक पुण्य है जब तक वह सत्पात्र को दिया जाता है। कुपात्र को दिया गया दान कुकर्मों में ही लगता है, अतः वह नर्क का ही पथ प्रशस्त करता है, स्वर्ग का नहीं। लोकहित के लिए सत्पात्रों को लोकसेवी संस्थानों को दान तो दिया ही जाना चाहिए, पर उनके चरित्र व कर्तृत्व को कसौटी पर कसकर खरा सोना सिद्ध होने पर ही दान दिया जाना चाहिए। भगवान के नाम पर हट्टे कट्टे स्वस्थ लोगों को भी भीख मांगते देखा जाता है। रोगी, विकलांग व वृद्ध सहायता के पात्र हो सकते हैं, किंतु स्वस्थ लोगों का इस प्रकार हाथ फैलाना सर्वथा अनुचित है। जिस व्यक्ति में जरा सा भी स्वाभिमान होता है, वह तो मांगने से मर जाना बेहतर समझता है। अतः ऐसे परोपजीवियों को कमाकर खाने के लिए बाध्य करने के लिए जन सामान्य के लिए सीधा सरल रास्ता यही है कि वे उन्हें भीख न दें। मानवीय संवेदनशीलता के प्राकृत सद्गुण के कारण उत्पन्न हुई दया व सहायता करने की कामना का सच्चा परिपोषण प्रकटीकरण भीख मांगने वाले को 5-10 पैसा या रोटी कपड़ा दे देना नहीं है, वरन उन्हें स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाने के लिए ऐसे संस्थानों की स्थापना करना है जो हमारे अभिष्ट की पूर्ति कर सकें। रोगी व विकलांग होने के कारण मनुष्य की क्षमताओं में इतनी कमी नहीं आ जाती है कि वह अपना पेट भी न भर सके। विजयानंद सरस्वती, हेलन केलर, डोरिना डी क्वाइया आदि कई प्रज्ञा चक्षुओं के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन ही नहीं किया, वरन समाज का बहुत बड़ा उपकार भी किया। यदि भिक्षावृत्ति को घृणित बताया जाए, भिखारियों के स्वाभिमान व संकल्पों को जगाया जाए, तो यह कोई कठिन बात नहीं है कि वे भी अन्य नागरिकों की तरह ही स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसके लिए व्यक्तिगत, सामाजिक व राजकीय स्तर पर बहुत कुछ किया जाना शेष है।